वेलकम टू द लॉयर्स थिंक टँक. आजचा फॉरेन वर्ड आहे कंपोज मेंटिस. ह्याचं एक एक्झाम्पल आणि अर्थ व्हिडिओच्या एंडमध्ये सांगितला जाईल. So today we are going to see plan to study for JMFC if you are studying in BA LLB 5-year integrated course. So इस कोर्स में फर्स्ट 2 years तो सिर्फ BA का सिलेबस होता है, LLB का कुछ भी नहीं होता. So अगर आपने पहले से ही डिसाइड किया है कि JMFC करना है तो आई वुड से कि यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर इटसेल्फ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस के वीडियो की लिंक है, वहाँ पे आप जाके पूरा डिटेल में सिलेबस देख सकते हो. सो वंस यू सी दैट वीडियो यू विल कम टू नो दैट दोनों सिलेबस मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के सिलेबस बहुत डिफरेंट नहीं है. बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स है, सिर्फ उनकी जो प्रिपरेशन की मेथड होती है वो डिफर करती है. बिकॉज मेंस में पूरा थियरी पेपर होता है और प्रीलिम्स में MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं. तो ये जो सेकेंड ईयर से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उस टाइम पूरा थियरी नोट्स प्रिपेयर करना है. सो वो नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, थियरी के लिए कैसे, MCQ के लिए कैसे, प्रीलिम्स के लिए कब से स्टार्ट करनी है पढ़ाई और मेंस की कब से करनी है, वो सब हम धीरे धीरे देखेंगे. आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताने वाली हूँ कि कौन से कंसेप्ट कब क्लियर करनी है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर. प्रीलिम्स के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो उसमें महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट और लिमिटेशन एक्ट मेंस के पेपर में नहीं है. ये दोनों एक्ट सिर्फ और सिर्फ MCQ के लिए है. सो सेकेंड ईयर में मेरे हिसाब से ये दोनों एक्ट्स करनी चाहिए. महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट बहुत छोटा है, लिमिटेशन एक्ट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और सेकेंड ईयर में आपको सिर्फ BA का सिलेबस होता है. सो ये दोनों एक्ट्स करने में बहुत परेशानी भी नहीं होगी और सिर्फ MCQ के क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर थियरी नोट्स ऑफ इट ऑल्सो. सो दे आर वेरी सिंपल एंड शॉर्ट. अब इसकी पढ़ाई कैसे करोगे, तो पूरे एक्ट की एक प्रिंट आपके हाथ में होनी चाहिए. उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में जो वीडियोस है उनकी लिंक भी दी रखी है. सो यू कैन सी दैट वीडियो देखने के बाद समझ के आपके हाथ में जो प्रिंट होगी वो डिटेल में रीड करनी है और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन करना है और MCQ नोट्स प्रिपेयर करना है. देन वी आर गोइंग टू मूव टू थर्ड ईयर. सो थर्ड ईयर के सिलेबस में लीगल पार्ट स्टार्ट होता है. सो उसमें लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ये इंक्लूडेड है ऑलरेडी. सो कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आप सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एक्ट ये सब कर सकते हैं. एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट थर्ड ईयर में, मतलब 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा करना है, बाकी कुछ नहीं करना. अब ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको प्रीलिम्स को भी है और मेंस के पेपर 1 में भी है. सो आपको इसकी थियरी नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे. देन इन 4th ईयर 7th सेमेस्टर में आपको एविडेंस एक्ट है, 8th सेमेस्टर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है. एक्स्ट्रा आपको IPC स्टार्ट करना है. दिस इज वेरी मेजर टॉपिक. IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC ये सब मेजर टॉपिक्स है. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम को आते हैं. IPC के लिए भी आपको पूरे थियरी नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ये थियरी नोट्स, MCQ नोट्स ये सब हम देखने वाले आगे के वीडियोस में. देन 5th ईयर में सिलेबस में ऑलरेडी CPC, CRPC जो मेजर टॉपिक्स है हमारे थियरी के इंक्लूडेड है. लिमिटेशन भी है इस साल को सिलेबस में, बट ऑलरेडी हमने लिमिटेशन सेकेंड ईयर में ही कवर कर लिया है. सो आपको उसमें सिर्फ रिविजन करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा. देन दिस ईयर ऑल्सो एक्स्ट्रा यू हैव टू डू IPC जो 4th ईयर में आधा किया था उसके आगे का इस साल करना है. सो इस तरह 5th ईयर तक आपके कंसेप्ट क्लियर है, नोट्स, MCQ और थ्योरी दोनों प्रिपेयर्ड है. सो इसके आगे आपको प्रीलिम्स की पढ़ाई चालू करनी है, फोकस करना है सिर्फ MCQs पे. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेंस की पढ़ाई चालू रखो, एडवर्टाइज आने के बाद प्रीलिम्स चालू करो. नो, यू शुड नॉट डू दिस मिस्टेक एट ऑल. बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर किया तो ही आपको मेंस देने का चांस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स फर्स्ट देन मेंस. बिकॉज 5 सालों में हमने थियरी कंसेप्ट पूरे क्लियर कर लिए हैं. सो MCQ पे ज्यादा फोकस करो. प्रीलिम्स हमें अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करनी है और मेंस को जाना है. तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल था. आपको एक एक्ट इधर उधर करना है, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम. बट आई जस्ट गिव यू आइडिया कि 5 साल तक आप कैसे सिलेबस और एक्स्ट्रा करके पूरा सिलेबस JMFC का कवर कर सकते हो. नाउ विल सी व्हाट इज कंपोज मेंटिस. उसका मतलब है ऑफ साउंड माइंड. एग्जाम्पल, ही वॉज टोटली कंपोज मेंटिस एंड न्यू समवन वॉज स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम हिम. सो साउंड माइंड का था वो लड़का, इसलिए उसको पता चल रहा था कि कुछ तो उसके पास से कोई ले रहा है. अगर वो साउंड माइंड का नहीं होता, अनसाउंड माइंड का होता, जैसे कि मेंटली चैलेंज लोग होते हैं, तो उनको अपने सराउंडिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं उनकी थोड़ी कम समझ होती है. सो दैट इज अनसाउंड माइंड. बट साउंड माइंड के जो लोग होते हैं उनको सराउंडिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं वो सब कुछ पता लगता है एंड एवरीथिंग दे नो एक्यूरेटली. सो दैट इज कंपोज मेंटिस. थैंक यू.